नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। चुनाव नजदीक है, सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। इसी बीच महागठबंधन में राजद की ओर से राबड़ी देवी को टिकट बंटवारे के लिए अधिकृत किया गया है। हमारे साथ नीरज कुमार हैं और हम इनसे बात करेंगे कि ऐसी घटना जो होती है कि एक व्यक्ति को इतनी बड़ी भूमिका दे दी जाती है, वो व्यक्ति जो उस परिवार का है। इससे पहले भी परिवार के लोग नेता रहे हैं, क्या देखते हैं इस तरह? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल देश की ऐसी एक राजनीतिक पार्टी है जो चरवाहा विद्यालय से राजनीतिक ज्ञान प्राप्त किया है। अब पहली पार्टी है देश के अंदर में, हम समझते दुनिया में संभवतः पहली पार्टी होगी कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही न्यायपालिका ने चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया। तो स्वाभाविक है पीड़ा होनी चाहिए, न्यायिक खरमास लगा हुआ है। अब फैसला राजद ने यह लिया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को अधिकृत किया जाता है कि वो पार्लियामेंट के टिकट के लिए किसको देना है, नहीं देना है, कौन सीट पर लड़ना है, इसके लिए राबड़ी देवी जी का अधिकृत हुई। क्यों? आखिर जब राष्ट्रीय जनता दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैदी नंबर 3351 कोटवार जेल के कैद खाने में कैद है, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है माननीय रघुवंश बाबू। क्या माननीय रघुवंश बाबू काबिल व्यक्ति नहीं? समाजवादी आंदोलन के व्यक्ति हैं। जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी, जगता बाबू, क्यों इन लोगों पर भरोसा लालू जी को नहीं होता है? इस तो साफ तौर पर ये बात प्रमाणित करता है। अब तो हालात ये हो गए, अब तो ये हमें ऐसा लगता है, महसूस होता है कि जो दोनों बेटे में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, जो निरपेक्ष भाव से चल रहा है, तो लगता है इसी के चलते उनको अपने परिवार में राबड़ी देवी जी पर भरोसा हुआ, तो राज्य के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तथाकथित घोषित करते हैं। हालांकि भूतो न भविष्यति असंभव है, तो जिम्मेवारी क्यों नहीं पार्टी के अंदर देते हैं? इसका मतलब साफ है कि ये इस राष्ट्रीय जनता दल, जो हमारा आरोप था कि पारिवारिक राजनीतिक पार्टी है, यह बिल्कुल पारिवारिक राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारी, दुराचारी और साथ साथ अपराध शास्त्र के जो स्नातकोत्तर PhD धारी है, उस सब का एक सम्मिलन स्थल है। सवर्ण समाज के नेताओं की उपेक्षा हो रही है क्या? वहाँ किसकी अपेक्षा पूरी हुई है? जिस सामाजिक समूह में लालू जी हैं, उनके नेताओं का क्या हाल हो गया है? भाई वीरेंद्र जी उनके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, और तेज प्रताप यादव कहता है कि इनका दिमाग के इलाज की जरूरत है। अब बेचारे कुछ नहीं, निरीह प्राणी जैसा देखते रहते, मुंह चुप हो जाता है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू परिवार ने डसा नहीं। जब सारे नेताओं को संपत्ति का विवरण देख लीजिए, उनका किसी सामाजिक समूह को छोड़ दिया है। जब मौका मिला तो कुछ दो यहाँ पर दान पात्र में डालो। और यह साथ ही साथ यह भी हम कहेंगे कि जो राष्ट्रीय जनता दल के तथाकथित उम्मीदवार हैं, अगर सीटों का फैसला हो रहा है तो देखिएगा, संपत्ति अगर दान में अभी दीजिएगा तो हो सकता है बाद में पकड़े जाइएगा। मजिस्ट्रेट हम लोग लगे हुए हैं। जो लोग सीट के नाम पर अपनी संपत्ति का दान करेंगे लालू परिवार के यहाँ, क्योंकि आदत से ही लोग लाचार है, तो हम निश्चित रूप से ये भरोसा दे रहे हैं कि चाहे जितना पेट चला लीजिएगा, लालू परिवार को अगर संपत्ति दीजिएगा सीट के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग निश्चित रूप से उसका उद्भेदन भी कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद नीरज जी। तो इसी तरह से जो घटनाएं हो रही हैं राजद के भीतर, उस पर विपक्ष जो है जदयू आक्रामक है। बहरहाल बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ। नमस्कार।